इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। कहते हैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान आपने समाधि रूप से स्वसमाधि तेज सा आपने समाधि के द्वारा तेज द्वारा क्या किया है, कर्म ईंधन को नष्ट किया है। हमने भी भगवान आदिनाथ की आराधना और उपासना की। कहते हैं भगवान आपने आदिनाथ स्तोत्र में, स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि आपने जगाद तत्वम, जग के तत्वों को अच्छे से जानकर स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भास्म सत्क्रियाम जगाद तत्वम जगते जिन्हें जैसा बभूम च ब्रह्म पदामितेश्वरा। आपने उस अमृत पद को पाया है, आपने उस परमेश्वर पद को पाया है। लेकिन कैसे पाया? आप तो दयालु हैं, करुणावान हैं। फिर क्या किया है? अपने निर्दयता पूर्वक कर्मों को भस्म किया है। क्योंकि कर्मों पर दया नहीं करना, बाकी सब पर दया करना। यदि कर्मों पर तुमने दया दिखाई तो कर्म तुम्हें निर्दयी बना देंगे। इसलिए कहा स्व समाधि तेज सा, और किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि समाधि रूपी तेज के द्वारा, समाधि अग्नि में, समाधि की अग्नि में ही कर्म भस्म होते हैं। और समाधि जरूरी नहीं कि हमारा अंत समय में हो। हमारे तीर्थंकर जितने हुए क्षत्रिय थे, वो यदि दुश्मनों को मारना जानते थे तो असल दुश्मनों को भी मारना जानते थे। वो क्षत्रिय थे, कायर थे, कायर नहीं थे। ध्यान रखना, जो कायर व्यक्ति होता है वो सिर्फ वर्तमान के दुश्मन को मारता है, और जो महावीर होता है वो कर्म रूपी शत्रुओं को, श्रृंखला को समाप्त कर देता है, बीज को नष्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, हमें किसको नष्ट करना है? हमें भी परमात्मा की स्तुति करते हुए, क्योंकि दुनिया में अलग प्रकार की हमारी सोच होती है, दुनिया में हमारी पसंद भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि वो क्षत्रिय थे इसलिए उन्होंने कर्म शत्रुओं को नष्ट किया, और जितने गणधर थे वो सब ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्म सच्ची परमात्मा के शास्त्रों को आगे तक विस्तार किया। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कि हिंदू संस्कृति फैलाव की संस्कृति है। वो कहती है कि अवतार, परमात्मा ने अवतार लिया। लोग कहते हैं विष्णु का अवतार राम है ये, तो वो अवतारवाद मानती हैं कि मतलब परमात्मा ऊपर से दुनिया के लिए नीचे आया। और हम कहते हैं, हम तीर्थंकर को मानते हैं, हमारे यहाँ नीचे से ऊपर को गए, फैलाव से संकोच में गए हैं, दुनिया से हटके अपने आप में गए हैं। हम लोग भी कहीं चले जाते हैं, मंदिर से उठते हैं तो घर चले जाते हैं, घर से उठते हैं तो मंदिर आ जाते हैं, कभी दुकान चले जाते हैं, कभी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन हमें सही ऊप पैदा नहीं होती है। हमारी तो वो हालत है कि अर्थी एक तरफ लिए रहो तो कंधा दुखता है तो दूसरे पर रख लेते हैं, लेकिन अर्थी उतारने का भाव नहीं होता है। हम श्री जी की रथ यात्रा में श्री जी को भी लेकर चल सकते हैं और सबको भी लेकर चल सकते हैं। एक जमाना था जब लोग दिल्ली से काशी आते थे, शिखर जी जाते थे, मथुरा वृंदावन जो जिस मजहब का होता था वो उन तीर्थों पर जाता था आत्मा को पावन बनाने के लिए। क्योंकि वहाँ भी आज भी परमात्मा के पुद्गल परमाणु विराजमान है। हम संवेद शिखर क्यों जाते हैं? संवेद शिखर जाना पुण्य का काम नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र को भी पावन मानते हैं। धन्य है वहाँ का क्षेत्र जहाँ के तीर्थंकरों ने अंतिम प्रयाण किया है। और सिर्फ तीर्थंकरों ने नहीं, अनंतानंत सिद्ध हुए। हम लोग पढ़ते हैं इतने करोड़, इतने अरब, इतने मुनि मोक्ष पधारे, उनमें से हमारा नंबर भी आ ही जाएगा। क्योंकि जिसके साथ रहो उससे प्रेम हो जाता है और उसको पाने का प्रयास करते हैं
और पाने का प्रयास करते हैं तो उसकी प्रार्थना करते हैं और एक दिन प्रार्थना फलीभूत हो जाती है। तो ध्यान रखना, दिल्ली आज हर कोई भाग रहा है, गांव से शहर में भाग रहा है, शहर से महानगरों में भाग रहा है और महानगर से भाग रहा है विदेशों में भाग रहा है। लेकिन कोई कहीं भाग जाए, जब तक स्वदेश में नहीं लौटोगे, अपनी आत्मा में नहीं लौटोगे। स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, स्वयं भुवा भूते तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम एन विदुन्वतात्मा छपा करेणे वे गुणोत्करे करे। आपके गुणों से क्या होती है, प्राणियों की रक्षा हो जाती है। आपने सब प्राणियों को रक्षा के लिए वो मोक्ष का मार्ग दिया गया। आपने धरती को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कोई कचड़े को छोड़ देता है। अंतरंग की विभूति पाने के लिए हम जीवन भर दौड़ते हैं, क्या पाते हैं? ध्यान रखना, सिकंदर भी जब बीमार हो गया तो बहुत उसने कहा था कि दौलत ले लो लेकिन मुझे बचा लो, कुछ घंटे को बचा लो, माँ के अंतिम दर्शन कर लो, राजधानी पहुंच जाओ। लेकिन सच पूछो, अपनी राजधानी यानी आत्म स्वभाव की राजधानी के बिना सब राजधानियां बेकार हैं। और नहीं, कितना बिलखा होगा कि जिस दौलत को कमाने के लिए मैंने तमाम जिंदगी लगा दी, वो दौलत थोड़ी सी देर का साथ भी नहीं दे रही है। जिन श्वासों को हमने नरक की भट्टियां बनाने में लगा दिया, उन्हीं श्वासों की ईंटों से स्वर्ग के महल तैयार हो सकते थे। जिस चेतना को, जिस ऊर्जा को हमने व्यर्थ पदार्थों में लगा दिया, यही ऊर्जा, यही घंटे 2 घंटे का समय तुम्हारी आकांक्षा को बताता है कि तुम्हारी आकांक्षा पदार्थों में है या परमात्मा में है। वरना तुम परमात्मा से भी पदार्थ मांगने आते हैं। जिस दिन कोई कह दे परमात्मा कुछ नहीं देता है, उस दिन मंदिरों में भीड़ समाप्त हो जाएगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात कहिए कि भगवान सब तो मांगने पर देते हैं, तुम तो बिना मांगे ही दे देते हो, क्योंकि बिना मांगे वो दे देते हो। ध्यान रखना, हम लोग रोज पढ़ते हैं, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। रत्नत्रय करने के लिए, रत्नत्रय धारण करने के लिए जरूरी है कि तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में ग्रस्त अवस्था में भी सिर्फ प्यास जग जाए और पानी अपने आप खोज लेता है आदमी। प्यास हो तो पानी मिल ही जाता है। रेगिस्तान में भी कल कल करती नदियां बह जाती हैं। ध्यान रखना, बुद्ध के समय में और भी महावीर के समय में अन्य मत पराकाष्ठा पर थे। महावीर भगवान के समय तो अन्य मत बिल्कुल पराकाष्ठा पर थे, लेकिन एक ही ज्योति ऐसी जली कि सारे मतों का खंडन कर दिया। जब अभिमान आया तो आदिनाथ के पोते ने इतने मत चला दिए, और जब महावीर के जीव को बोध हुआ तो मतों का खंडन कर दिया, हिंसा की ज्वाला को शांत कर दिया। क्योंकि कहा है, सतिर्दोन्मेष चलम ही सौख्यम तृष्णा मयाप्यान मात्र हेतु तृष्णा विविधस्य तपस्य जस्रम तापस्तया सेति तत्ववादी। कहते हैं कि भगवान तृष्णा तो कभी भोगों से बुझती नहीं है और नित्य प्रति बढ़ती जाती है ये अग्नि तो, लेकिन तृष्णा में आपने क्या किया है, आपके संतोषामृत जल से ये बुझ जाती है। और वरना तृष्णा तो पदार्थों से कभी बुझती नहीं है। और आपको ध्यान रखना, जिंदगी क्या है हमारी और आपकी जिंदगी। लोग मकान बना रहे हैं बढ़िया से, बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर जाओगे, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी बसती है कि बस भी नहीं पाती है। उजड़ने का समय आ जाता है। हमारे निशान ऐसे हैं, पक्षियों के उड़ते हुए निशान हैं, उड़ते हैं निशान नहीं छोड़ जाते हैं। हमारे बुजुर्ग मरे हैं तो हमें रहने की जगह मिली है। हम सिर्फ सपने देखते हैं कल के, अभी बचपन में सुख नहीं हुआ तो बड़े होकर होगा, बड़े होकर नहीं हुआ
शादी के बाद होगा, शादी के बाद नहीं हुआ तो बच्चों के बाद होगा, और बच्चों से नहीं हुआ तो नाती पोतों के बाद होगा, लेकिन सुख तो होता ही नहीं है, क्योंकि आकांक्षा वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर भटकता है। इसलिए कह दिया भगवान आपकी भक्ति, आपने जिस प्रकार से संतोष पाया है, संतोष किस पदार्थों में मिलेगा? संतोष जब परमात्मा के रहस्य को समझेंगे। अभी तक तो हमने आदिनाथ की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं, शांतिनाथ की प्रतिमाएं, इन प्रतिमाओं से शांति नहीं मिलेगी, लेकिन इनको देखकर अपने स्वरूप का ख्याल आए कि मेरा भी ऐसा ही शांत चित्त है, मेरा भी आत्म स्वभाव ऐसा ही है, तो वास्तव में शांति मिल जाएगी। क्योंकि परमात्मा को लखने से, देखने से नहीं मिलेगी, लखने से मिलेगी, भागने से नहीं मिलेगी, जागने से शांति मिलेगी। हम लोग भागे तो बहुत हैं, आदमी थक जाता है। स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि भगवान दिन में लोग काम से थक जाते हैं तो रात को सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर फिर उन्हीं कामों में लग जाते हैं। ये तो संतों से सोना थोड़ी हुआ, क्योंकि सोना है तो किसकी तरफ से? भोगों की तरफ से सो जाओ। आँख खुली तो सपना गया, और आँख मूंदी तो अपना गया। 2 दिन का पगले मेहमान था, बाद में दफना गया। आदमी को सपने बड़े अच्छे लगते हैं, ध्यान रखना। सपने की पत्नी सुंदर लगती है, सपने के बेटे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तकलीफ तो देते नहीं, कुछ मांगते नहीं, झगड़ा नहीं करते, सब कुछ। और सपने में व्यापार भी अच्छा चलता है। कहते एक चीन का सम्राट, नींद लग गई, उसका बेटा बीमार था, कई रात से सोया नहीं था, बेटे को बहुत ज़्यादा बीमारी थी। अचानक नींद लग गई, इधर बेटे के प्राण पखोरे उड़ गए। पत्नी ने हिलाया और कहने लगे तुम सो रहे हो, बेटा मर गया। तो नींद खुली और अचंभित हो गया, कहने लगे बेटा मर गया। बोले तुम रोना नहीं आ रहा है, सुनकर भी पूछ रहे हो बेटा मर गया। बोले इसके लिए रहूं कि उसके लिए रहूं, क्योंकि मैं सपने में देख रहा था मेरे 10 बेटे हैं, इससे बड़ा राज्य है, और तूने जगाकर उन 10 बेटों को मार दिया। अब इसके लिए रहूं या उसके लिए रहूं? वंदन शत अभिनंदन, हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन, हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी, मनि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी, मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपकलाल छोटालाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।